Hello student, welcome in Sri Krishna School online classes. Today we will going to learn the question number first of chapter number first. The question number first is what is statistics? Define statistics in plural and singular noun. Statistics क्या है और डिफाइन करना है हमें statistics को plural and singular noun में, राइट? तो सबसे पहले हमें बताना है स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स अगर इजी लैंग्वेज में हम बोलें तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, राइट? ग्रुप ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या फिर कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स, राइट? यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में बताया है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम क्या क्या करते हैं, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा की, राइट? इन अदर वर्ड्स स्टैटिस्टिक्स क्या है, कलेक्शन है किसका, क्वांटिटेटिव डाटा का, और ये क्या करती हैं, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग का क्वांटिफिकेशन, मींस जो फैक्ट्स हैं और जो फाइंडिंग्स हैं उनको क्वांटिटेटिव फिगर में रिप्रेजेंट करना किसका काम है, स्टैटिस्टिक्स का, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स को हमें डिफाइन करना था प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस में। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, देखिए प्लूरल सेंस में, इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या है, रेफर्स टू इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा, किसमें, नंबर्स में और न्यूमेरिकल डाटा में वो इंफॉर्मेशन है जो क्या करेगी, सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, जो क्या हो सकती है, पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गई, स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गई, एटसेट्रा, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में आपको कैसे डिफाइन करनी है कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो हमें किस में कलेक्ट करनी है, न्यूमेरिकली कलेक्ट करनी है, उसको कलेक्ट करना है। और एग्जाम्पल्स में इन्होंने हमें बताया है कि भाई न्यूमेरिकली कलेक्ट होने वाली ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो हो सकती है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी हम डाटा पूरा रखते हैं वो भी हमारा क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टैटिस्टिक्स, राइट? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या फीचर्स हो सकती हैं, तो इसमें देखिए द फर्स्ट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो कभी भी सिंगल फैक्ट्स में काम नहीं करती, किसी भी सिंगल इंफॉर्मेशन से या फिर किसी सिंगल नंबर से कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स हम तभी बोलेंगे जब हमारे पास ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। इट मीन्स व्हेन वी हैव कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा एंड व्हेन वी हैव ग्रुप ऑफ आइटम्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, राइट? जो क्वांटिटेटिव होगी ऐसे फैक्ट्स और फाइंडिंग्स को हम इंक्लूड करेंगे, उनका ग्रुप बनाएंगे, उनका कलेक्शन करेंगे, उसी को हम बोल सकते हैं यस दीज आर स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट इज अ वर्ड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्रेस होगी, मीन्स स्टैटिस्टिक्स में आपको पता ही है दो तरीके की हमारे पास डाटा होते हैं, राइट? आपको बड़े अच्छे से पता है कि एक डाटा होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव और दूसरा डाटा हमारे पास होता है क्वालिटेटिव, राइट? वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? क्वालिटेटिव डाटा का स्टैटिस्टिक्स में कोई भी यूज़ नहीं है। क्वांटिटेटिव डाटा हो गया जैसे कि मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स, राइट, 50 ग्राम वेट, 50 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? क्वालिटेटिव में जैसे हो गया किसी की क्वालिटी को दर्शाना, ठीक है, किसी की क्वालिटी को डिफाइन करना, जैसे रिच हो गया, कोई पुअर है, कोई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, राइट, हैंडसम है, क्यूट है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, हमारी क्वालिटेटिव होती है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का स्टैटिस्टिक्स में कोई भी यूज़ नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है, जो क्वांटिटेटिव होती है, जिसको हम नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। सो द थर्ड वन इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीसिपलिटी ऑफ कॉजेज। जो स्टैटिस्टिक्स है वो मल्टीपल कॉजेज से इफेक्ट होती है, राइट? किसी एक सिंगल इंफॉर्मेशन से या फिर किसी सिंगल चीज़ से स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट नहीं होती। मान लीजिए किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ गए, राइट?
मान लीजिए शुगर के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो शुगर के प्राइस के बढ़ने के पीछे कोई एक रीज़न नहीं होता, एक से ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ गई हो, सप्लाई कम हो गई हो, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर लेबर कम पड़ रही हो, कुछ भी हो सकते हैं। रीज़न एक नहीं होता, हमेशा मल्टीसिप्लिटी ऑफ कॉजेज़ होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर काम के होने के पीछे, राइट। द फोर्थ वन इज रीजनेबल एक्यूरेसी। A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting certain data. हमें एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है जब हम क्या कर रहे होंगे, डाटा को कलेक्ट कर रहे होंगे। उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी हो डाटा के अंदर, राइट। और जो एक्यूरेसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इन्वेस्टिगेटर कैसा था, राइट, उसकी नॉलेज कितनी थी, नेचर कितना था, अवेलेबल रिसोर्सेज कितने थे, इन सभी चीज़ों के ऊपर उस डाटा की एक्यूरेसी डिपेंड करती है, राइट। नेक्स्ट वन इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सच न्यूमेरिकल अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज अ म्यूचुअली रिलेटेड एंड सो कंपेरेबल। यहाँ पर आपको ये समझना है कि स्टैटिस्टिक्स में हम हमेशा डाटा को कुछ इस तरीके से कलेक्ट करेंगे जो कंपेरेबल हो सके आगे, राइट, एक दूसरे से रिलेट करता हो और कंपेरेबल हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि हमने क्या कर लिया, एक 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 स्टूडेंट है, मान लीजिए राम है, मोहन है, श्याम है, ठीक है, रोहित है और अमन है, कोई भी 5 स्टूडेंट हमने ले लिए, राइट। अब मान लीजिए राम की तो हम हाइट ले रहे हैं कि इसकी हाइट है 5 फुट एंड 5 इंचेस, राइट, ये इसकी हाइट है। इसका हम वेट ले रहे हैं कि इसका जो वेट है वो 50 किलोग्राम है, राइट। इसके हम मार्क्स देख रहे हैं कि इसके जो मार्क्स हैं वो 100 में से इसने कितने लिए हैं, 100 में से इसने 70 मार्क्स लिए हैं। कौन से सब्जेक्ट में लिए हैं, मैथ्स में लिए हैं, ठीक है। इसका हम कलर देख रहे हैं कि कलर रोहित का फेयर है। अमन की मान लीजिए, अमन के केस में हम देख रहे हैं कि अमन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास जॉब नहीं है, राइट। हमने इन 5 पर्सन्स को लिया और इनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे दिखाया। इसकी हमने हाइट को दिखाया है, इसके वेट को दिखाया है, इसके मार्क्स को दिखाया है, इसके कलर को दिखाया है और इसके स्टेटस को दिखाया है, जॉब स्टेटस या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या आप इन 5 के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनकी हैं 5 की, वो कैसे डिफरेंट है, तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, राइट। या तो हमें इन 5 पर्सन्स की हाइट ही लेनी थी, या फिर इन 5 के वेट लेने थे, या फिर इन 5 के मैथ्स के मार्क्स लेने थे, या फिर इनका कलर टेक्सचर ही देखना था हमें, या फिर हमें इनका जॉब स्टेटस ही देखना था, राइट। तो डाटा स्टैटिस्टिक्स में ऐसा हो जो कंपेरेबल हो और एक दूसरे से रिलेट करता हुआ हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस मीन्स स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने से पहले आप उसका पर्पस डिफाइन करोगे कि किस पर्पस के लिए आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, राइट। बिना किसी पर्पस के वो जो स्टैटिस्टिक्स होगी वो किसी काम की नहीं होगी। मान लीजिए आप ये कर रहे हो कि भाई हम एक विलेज में कितने फार्मर्स हैं ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। आपने, ठीक है, आपने ये कलेक्ट कर ली ये वाली इन्फॉर्मेशन कि एक विलेज में मान लीजिए 500 फार्मर्स हैं, एक विलेज में 500 फार्मर्स हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्लान क्या है, आप उनके डाटा को कलेक्ट करके करना क्या चाह रहे हो, पर्पस क्या है आपकी स्टडी का। क्या आप ये देखना चाह रहे हो कि उन फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, क्या आप ये देखना चाह रहे हो कि उनके पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, राइट। तो पर्पस स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने से पहले उसका पर्पस आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, प्री डिटरमाइन होना चाहिए। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, स्टैटिस्टिक्स में भी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और द सेम में भी एस्टिमेटेड। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए क्या होता है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ये देखिए दोनों ही तरीके डाटा को कलेक्ट करने के हैं। डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं हम एन्यूमरेशन से और एस्टिमेशन से। अगर हमारा इसमें समझ सकते हैं आप, देखिए जो हमारा फील्ड है स्टडी का, ठीक है, फील्ड है जो स्टडी का जो फील्ड है
अगर वो बहुत ज़्यादा, या तो हो सकता है वो वास्ट होगा या फिर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, ये दो कंडीशन हो सकती है। हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का फील्ड या तो वास्ट होगा या स्मॉल होगा, राइट। अगर वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेट कर लेंगे हम वैल्यू को। जैसे एग्जांपल्स में आता है कि भाई मान लीजिए पीएम की रैली थी कोई, तो उसमें एस्टिमेट कर लिया कि वहाँ पर 5 लाख पीपल कलेक्ट हो गए थे, वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेशन था कि 5 लाख पीपल आर देयर इन द रैली ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट। स्मॉल, अगर एरिया ऑफ फील्ड जो है वो आपका स्मॉल है, तो वहाँ पर आप एन्यूमरेशन यूज़ कर सकते हो। एन्यूमरेशन, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो बाय एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब है आप एग्जैक्टली डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, राइट। हमने जाके गिन लिए और देखा कि क्लास में स्टूडेंट के नंबर कितने थे, 50, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर फील्ड जो है इन्वेस्टिगेशन का वो स्मॉल है तो आप एन्यूमरेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। फील्ड इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा वास्ट है, बड़ा है, तो वहाँ पर आप एस्टिमेट लगा सकते हो, राइट। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। डाटा को हमें स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट करना है, वो भी सिस्टमेटिक मैनर में। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक प्लान पहले से ही रेडी होना चाहिए कि कैसे हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें भी जैसे मान लीजिए, इसमें हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिस्टमेटिक मैनर में कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी स्टूडेंट के मार्क्स नोट कर लिए। मैं आपको ये कह दूं कि राम के, ये जो हमने अभी देखा था, मोहन, यहाँ पे शाम था, शाम के मार्क्स हमने देखे 100 आउट ऑफ कितने थे, 70 थे इसके आउट ऑफ 100, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मैथ्स वाला सब्जेक्ट है ये मैंने काट दिया यहाँ से, और हम सिर्फ ये बोले कि शाम ने कितने मार्क्स गेन किए, 70 आउट ऑफ 100, राइट। तो क्या इस सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन का क्या कोई यूज़ है? नहीं है, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि किस सब्जेक्ट में उसने इतने मार्क्स लिए, कौन सी क्लास में वो है, राइट, ठीक है। और यहाँ पर भी ये मार्क्स उसने कहाँ पर लिए, मिड ऑफ द एग्ज़ाम लिए, फाइनल एग्ज़ाम में लिए, किस तरीके से लिए। जब तक हमारे पास पूरी सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो तब तक जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है इसका कोई भी फर्दर यूज़ नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें सिस्टमेटिक मैनर में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर सेंस में हमें स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना है। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं? In the singular sense, statistics means science of statistics of statistical method. It refers to technique or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर सेंस में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को वो साइंस बताया है जो क्या करेगी, मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स की साइंस ही क्या है हमारे पास, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो टेक्निक्स और मेथड्स होंगे जो क्या बताएंगे हमें कि हम डाटा को कैसे कलेक्ट करें, फिर उस कलेक्ट किए डाटा को कैसे क्लासीफाई करें। क्लासीफाई का मतलब है भाई कौन सा डाटा हमारे काम का है, कौन सा नहीं है, उसको क्लासीफाई कर दीजिए। जो हमारे काम का है उसको रखिए और जो हमारे काम का नहीं है उसको हटा दीजिए। प्रेजेंटेशन का मतलब उसको इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि उसकी फर्दर स्टडी आगे हम कर सकें। एनालिसिस का मतलब उससे कुछ कंक्लूजन या फिर रिजल्ट्स निकाल सकें। इंटरप्रिटेशन का मतलब जो रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग जो हमने निकाली है उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो आगे समझा जा सके, उसको कोई समझ सके, ठीक है। और ये सब किसके साथ होगा, क्वांटिटेटिव जो डाटा है हमारे साथ उसके साथ हम करेंगे। क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एंड देन उसको इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आपको जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है वो है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल टूल्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टैटिस्टिकल स्टडी के स्टेजेस क्या हैं और स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या हैं स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करने के लिए। तो जो स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिक्स की वो देखिए वो क्या है, कलेक्शन। फर्स्ट स्टेज में हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, राइट।
डाटा को कलेक्ट करेंगे। सेकेंड जो स्टेज होगी उसमें उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। थर्ड डाटा में हम उसको प्रेजेंट करेंगे एंड फोर्थ में उसका एनालिसिस करेंगे एंड फिफ्थ में उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सीखना है एक्चुअली में इनमें होता क्या है। कलेक्शन में तो आपको वेल नोन है कि कलेक्शन में हमें क्या करना है। कलेक्शन में हम सिंपली डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे वेरियस सोर्सेज से। सोर्सेज आगे की आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सेकेंड या थर्ड चैप्टर में कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड जो स्टेज आएगी इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे हम डाटा को। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है उस डाटा में भी बहुत सारा डाटा ऐसा होगा जो हमारे काम का होगा, कुछ ऐसा होगा जो हमारे काम का नहीं होगा। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करना है कुछ इस तरीके से कि जो हम वही डाटा इंक्लूड करें अपनी स्टडी में जो हमारे लिए हेल्पफुल है। थर्ड में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उस डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना है जिसको हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं कि वो फर्दर आगे की स्टडी के लिए हेल्पफुल बन सके। फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे, हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे, मीन्स उस पर स्टडी करेंगे, उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ में इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करेंगे, मीन्स जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो हमने निकाली है अपने डाटा की स्टडी से, उसको इस लायक बनाएंगे कि वो किसी पढ़ने वाले के या फिर जो फर्दर स्टडी करेगा उसके बारे में उसको समझ में आ सके, उसको इस लायक हम इंटरप्रिटेशन में बनाएंगे, राइट। स्टेजेस देखिए, स्टैटिस्टिकल टूल्स की स्टेजेस क्या हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है, आपको इतना टॉपिक इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर जो ये सारे टॉपिक्स हैं ये आपके चैप्टर हैं आगे, ठीक है, डिटेल में आपके चैप्टर्स हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पर सिंपली देखिए कि कलेक्शन ऑफ डाटा में हम कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं डाटा को, सेंसेस और सैम्पल टेक्निक से। ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, एरे ऑफ डाटा एंड टैली बार्स से। प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको टेबल्स में प्रेजेंट करेंगे, ग्राफ्स में या फिर टैली बार्स में। एनालाइज कैसे करेंगे, उनकी परसेंटेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट, ये सब निकालेंगे। इंटरप्रेट कैसे कर पाएंगे हम, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे परसेंटेज का एंड एवरेज का, एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप निकालेंगे किसके, डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। तो इस वाले टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपके 1 बाय 1 आगे हम इनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के स्कोप को बताइए। तो जो स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का, उसको देखिए। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 3 चीज़ें हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है, नेचर समझाइए। सेकंड में सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टैटिस्टिक्स का। थर्ड में लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, राइट। तो फर्स्ट में देखेंगे आप नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो नेचर एंड स्टैटिस्टिक्स में देखिए, प्रोफेसर दीपक ऑब्जर्व दैट स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। प्रोफेसर ने हमें बताया कि जो साइंस है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स भी है और आर्ट्स भी है। तो इसमें देखिए स्टैटिस्टिक्स साइंस कैसे है, क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल डाटा को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर से लेते हैं, राइट। और आर्ट्स कैसे हैं कि इसमें हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो स्टैटिस्टिक्स साइंस क्यों है, क्योंकि हम इसमें कुछ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर से न्यूमेरिकल डाटा की स्टडी करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स आर्ट क्यों है, क्योंकि हम इसमें कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी होती हैं हमारी, जैसे कोरिलेशन में हम देखते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप का डाटा आपस में कोरिलेटेड कैसे हैं, राइट। या फिर 2 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है। तो ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है इनको भी हम स्टडी कर पाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, आर्ट्स भी है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टैटिस्टिक्स का। तो सब्जेक्ट मैटर में देखिए स्टैटिस्टिक्स का, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड 2 कंपोनेंट्स। सब्जेक्ट मैटर में हमें इसमें 2 चीज़ें देखनी है। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ छोटी सी बेसिक बातें समझनी है। हम वहाँ पर जो स्टेजेस समझ के आए हैं कौन कौन सी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन, राइट। तो इन 5 में से कुछ स्टेजेस डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगी और कुछ हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाएंगी। तो कौन सी डिस्क्रिप्टिव में काम करेगी और कौन सी इन्फ्रेंशियल में, वही आपको हमें बतानी है, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी आ जाएंगी,
कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस। ये तीन आ जाएंगी इसमें, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है। इन्फ्रेंशियल में कौन सी आएंगी? जहाँ पर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे किसी भी यूनिवर्स और पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप डाटा को कलेक्ट करोगे, उसको प्रेजेंट करोगे, उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या करेंगे, हमें जो भी काम इसमें हो चुका है लास्ट में यहाँ पर इन्फ्रेंशियल में आके उसका हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। राइट। तो ये था हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। राइट। नेक्स्ट जो है हमारा वो थर्ड आता है इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर जो लिमिटेशंस हैं वो डिटेल में नहीं दी गई है, लेकिन कौन से पॉइंट में आपको क्या बताना है, क्या एक्सप्लेन करना है वो सुन लीजिए यहाँ पे ध्यान से। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को शो करती है। राइट। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली मतलब यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स में, मैंने आपको ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होगी, ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स में। राइट। न्यूमेरिकली जिसको हम प्रेजेंट कर सकेंगे वैसे वही डाटा हमारा स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड होगा। जैसे हम ये बोल रहे कि कोई बहुत ज़्यादा रिच है या फिर बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन का यूज़ हम स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर नहीं कर सकते। ये भी एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। राइट। द सेकेंड वन इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो वहाँ पर इम्पोर्टेंस थी वो यहाँ पर उसकी लिमिटेशन बन गई है कि यहाँ पर सिर्फ एग्रीगेट में काम होता है। मतलब अगर हम देखें किसी सिंगल इंफॉर्मेशन का यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है, मीन्स एग्रीगेट में काम होता है, एक सिंगल इंफॉर्मेशन का यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता। राइट। ग्रुप मतलब एग्रीगेट, हमें डाटा का क्या चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, किसी सिंगल इंफॉर्मेशन का स्टैटिस्टिक्स में कोई भी यूज़ नहीं है। थर्ड देखिए होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। डाटा का होमोजीनियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे हमने बताया था ना कि डाटा मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर, सो कंपेरेबल, मीन्स डाटा एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। राइट। ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि डाटा में हमें होमोजीनिटी चाहिए। होमोजीनिटी का मतलब है डाटा एक दूसरे से रिलेट करता हुआ चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि हमें क्या करना है, कंपैरिजन पॉसिबल करना है उसका। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट आर ट्रू ऑन एन ओनली ऑन एन एवरेज। जो रिजल्ट्स जो हम आएंगे स्टैटिस्टिक्स से वो एक एवरेज पर ही यूज़ होते हैं, मींस एवरेज तक ही ठीक होते हैं। फुल 100% हम उनका एक्यूरेसी लेवल नहीं दे पाते। ठीक है। वो एवरेज पर काम करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आता है, हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो पर कैपिटा इनकम मान लीजिए किसी पर्सन की आ गई 20,000 पर मंथ, तो ये 20,000 पर मंथ 20,000 पर मंथ जो आई है ये सिर्फ एक एवरेज है। राइट। एक्यूरेट में एक्यूरेसी क्या इसकी है कि हर पर्सन की इंडिया में 20,000 पर मंथ इनकम है, नहीं है, सिर्फ ये एवरेज बताता है, जो कि एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में बी प्रूव टू रॉन्ग। अगर हमारे पास जो भी हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, अगर हमारे पास उनका कोई भी रेफरेंस नहीं है तो हम उनको गलत भी प्रूव कर सकते हैं कि हमने इनको कहाँ से लिया है, स्टैटिस्टिक्स को हमने कहाँ से उठाया है, डाटा को कहाँ से कलेक्ट किया है। अगर हम उसके रेफरेंस नहीं दे पाए तो हम कोई भी हमारे रिजल्ट को रॉन्ग भी प्रूव कर सकता है। राइट। देन नेक्स्ट वन इज कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट। ये बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन है और लिमिटेशन भी है स्टैटिस्टिक्स की कि स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ एक्सपर्ट से यूज़ कर सकते हैं। जिनको स्टैटिस्टिक्स की कोई नॉलेज नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स का वेल यूज़ नहीं कर सकते। राइट। यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो होंगे, जिनको स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज होगी, सिर्फ वही पर्सन क्या कर पाएंगे, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर पाएंगे। कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है, उसके हाथ में इस तरीके की इंफॉर्मेशन का या फिर इस तरीके की स्टैटिस्टिक्स का कोई भी वैलिड काम नहीं हो सकता। वो मतलब कोई भी उससे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे सकता। सिर्फ एक एक्सपर्ट या फिर जिसको स्टैटिस्टिक्स में जिसकी एक्सपर्टाइज है वही उससे कोई एक्यूरेट फाइंडिंग्स या कंक्लूजन हमें दे सकता है।
एंड लास्ट है प्रोन टू मिसयूज़। इसका मतलब है इसमें स्टैटिस्टिक्स में हमेशा एक प्रोवर्ब यूज़ होती है और वो प्रोवर्ब है स्टैटिस्टिक्स आर क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज़। एक यही प्रोवर्ब है जो स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी अच्छे से यूज़ होती है कि क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले जैसी होती है, बाय विच जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, मेक गॉड और डेविल, गॉड भी बना सकते हो और डेविल भी, एज यू प्लीज़, जो भी आपकी इच्छा हो। तो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ भी हो सकता है, राइट। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ भी हो सकता है अगर वो जो पर्सन है जेन्युइन नहीं है तो वो स्टैटिस्टिक्स के साथ कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।